आज वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ ने नारायणा के श्री सनातन धर्म मंदिर में फ्री मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। इस शिविर में शरीर के सभी अंगों की निःशुल्क जांच की गई। आंख, दांत, हड्डी, हृदय, बीपी, शुगर, बॉडी एनालाइज तथा ब्लड टेस्ट भी फ्री कराए गए। सर गंगाराम अस्पताल, बीएल के मैक्स अस्पताल, स्माइल फैमिली डेंटिस्ट्री, सरदाना आई इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। इस मौके पर एग्लिस डायग्नोस्टिक लैब ने सभी बुजुर्गों के टेस्ट फ्री किए। संस्था के अध्यक्ष एवं समस्त टीम ने सभी बुजुर्गों को अंगवस्त्र एवं गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया तथा जरूरतमंद बुजुर्गों को संस्था द्वारा व्हीलचेयर, वॉकर, हाथ की छड़ी तथा नेक कॉलर भेंट किए गए। इस मौके पर सैकड़ों बुजुर्ग ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। स्टैंडर्ड सनराइज फाउंडेशन की ओर से बुजुर्ग के मनोरंजन के लिए लाइव म्यूजिक भी प्रस्तुत किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के लोकसभा सांसद योगेंद्र चांदौलिया, दिल्ली पुलिस उपायुक्त जितेंद्र माणी आईपीएस, ट्रैफिक पुलिस के उपायुक्त एसके सिंह, दिल्ली कैंट एसीपी राजेश शर्मा, नारायणा थाना अध्यक्ष सतीश कुमार तथा प्रसिद्ध समाज सेवक चरणजीव मल्होत्रा उपस्थित रहे। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव अरोड़ा गंगापुत्र ने कार्यक्रम में आए सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र पहनाकर तथा गंगा जल भेंट करके किया। एक बहुत बड़ी संस्था इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, डॉक्टर संजीव अरोड़ा जी और उनकी पूरी टीम समय समय पर इस दिल्ली के लिए अनेक कार्यक्रम करते हैं। आज विश्व सीनियर सिटीजन डे है, उसके ऊपर उन्होंने सनातन धर्म मंदिर नारायणा के कैंपस के अंदर एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया और हेल्थ चेकअप के अंदर भी सर गंगाराम हॉस्पिटल जो इस क्षेत्र का जाना माना अस्पताल है और बीएल के हॉस्पिटल, ये दोनों हॉस्पिटलों के डॉक्टर्स अपनी टीम लेकर आज के इस वरिष्ठ डे के ऊपर यहाँ पर इसमें लोग अपने स्वास्थ्य की जांच कराएंगे। मैं इस संस्था को साधुवाद देता हूँ। डॉक्टर संजीव जी काफी समय से गंगा की भी बात करते हैं और जिस प्रकार से आज उन्होंने मुझे मटकी भी दी, गंगा जल भी दिया, पूरी दिल्ली में जगह जगह जाकर इन्होंने लोगों को गंगा जल वितरित करके लाखों शीशियां इन्होंने दी हैं। तो मैं मानता हूं कि मां हमारी गंगा मां पवित्र गंगा रहे और गंगा पवित्र रहेगी तो पर्यावरण के लिए भी, हमारे लिए भी, देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है। मैं इनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आज के इस सीनियर सिटीजन डे के ऊपर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला। मैं आपका आभारी हूँ और इस प्रकार के कार्यक्रम आप लगातार करते हैं। मैंने पहले भी कहा, डॉक्टर संजीव अरोड़ा जी की संस्था इंद्रप्रस्थ संजीवनी आज दिल्ली की जो ऊपर से अगर गिनना शुरू करेंगे टॉप 10 में इस संस्था की गिनती आएगी। यह संस्था इसी प्रकार काम करती रहे। समाज सेवा, धर्म सेवा, राष्ट्र सेवा, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है। आप सभी जो लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे बुजुर्गों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और डॉक्टर्स का मैं थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ आकर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है। मेरा बहुत बेस्ट कार्यक्रम था, लेकिन मुझे लगा कि खुद पैसा मुझे निमंत्रण देने आए थे तो मैंने कहा चाहिए मैं बेशक 2 मिनट के लिए जाऊं, कार्यक्रम में जाऊंगा क्योंकि कार्यक्रम में जाने से मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा और कार्यक्रम करने वालों की शक्ति की रफ्तार बढ़ जाती है। कोई व्यक्ति अगर आता है और मेरे जो शब्द मैंने कहे हैं, ये मैंने शब्द में बनावटी नहीं है, ये शब्द जो मैंने कहे संजीव जी के लिए, ये इनकी मेहनत का प्रमाण है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्थ कैंपेन में उपस्थित है, सभी का वेलकम किया जा रहा है और जो ये योजना डॉक्टर संजीव और टीम ने सभी ने मिलकर बनाई है, ये बहुत ही सराहनीय है।
आज के दौर में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जरूरत होती है कि हम लोग अपना कामों में लगे रहते हैं, अपने हेल्थ के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। जितने भी सीनियर सिटीजन आए हैं, बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। ओल्ड एज में कई गवर्नमेंट के स्कीम कवर होती है, लेकिन 80% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई स्कीम नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो योजना इन्होंने चलाई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। हम अपने बुज़ुर्गों को धीरे धीरे अपनी पीढ़ी और अपनी फैमिली से अलग करते जा रहे हैं, और बुज़ुर्गों को खुद से अलग करना मतलब जड़ को खुद से अलग करना होता है। मैंने अभी एक शेर सुनाया था कि जिसे हम ज़िंदगी भर छत समझ के अपने सर पे ढोते रहे, वो ज़रूरत पे हमारा छाता भी ना बन सका। तो अगली पीढ़ी के लिए आदमी इतना संघर्ष करता है, उनको बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से पालता है। तो अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि उन्हें सहेज के रखें। और इन पे एक बड़ा अच्छा मुझे शेर है, जो बुज़ुर्ग होते हैं बहुत बड़ी नियामत है ऊपर वाले की, कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। उनके कदमों में पड़ा रहता है, उनके कदमों में पड़े रहते हैं दरवेश के ही, और उनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो बुज़ुर्गों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। और नई पीढ़ी इसीलिए संस्कार भूलती जा रही है, क्योंकि कहीं न कहीं हम टीवी पर, मोबाइल पर लग गए हैं, बच्चों को पुरानी पीढ़ी से नहीं जोड़ रहे हैं। माँ बाप और नानी की कहानियाँ जो हम सुना करते थे, वो हमसे दूर हो गई हैं। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हम आगे बढ़ें। विकास का मतलब ये नहीं होता हवा में उड़ जाए, विकास का मतलब ये होता है कि पैर ज़मीन पे हों और अब आपका सर आसमान में हो। तो ये ज़मीन जो है वही बुज़ुर्ग हैं, इनसे जुड़े रहें, अगली पीढ़ी को जोड़ें, इनका सम्मान करें, इनका आदर करें। इंद्रप्रस्थ संजीवनी पिछले कई वर्षों से सीनियर सिटीज़न डे पर कार्यक्रम आयोजित करती रही है। कभी हमने मेडिकल चेकअप कैंप लगाए हैं, कभी उनको सम्मानित करने के लिए अवार्ड फंक्शन करे हैं। तो आज नारायणा के श्री सनातन धर्म मंदिर में हमने यहाँ पे फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है। ये मेगा हेल्थ चेकअप कैंप है। इसके अंदर शरीर के सभी अंगों के निःशुल्क जांच हो रही है, जिसमें BL कपूर मैक्स हॉस्पिटल और साथ ही साथ सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स यहाँ पर आके निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे डेंटल चेकअप कैंप भी हो रहा है, आई चेकअप कैंप हो रहा है। सरदाना आई केयर सेंटर से आए हुए हैं, जहाँ पे निःशुल्क चश्मे भी दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ उनको दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। तो दिव्यांगों को व्हीलचेयर की भी बात यहाँ पर जी, यहाँ पर जो ऐसे ज़रूरतमंद बुजुर्ग हैं जिनको वॉकर्स चाहिए, छड़ी चाहिए, जिनको व्हीलचेयर चाहिए, वो भी यहाँ पे निःशुल्क दी जा रही है। और हम हर वर्ष देते हैं, तो ये वर्ष भी जो है थोड़ा मेगा हेल्थ चेकअप कैंप के साथ साथ ये भी हो गया है। क्या कुछ संदेश देने की कोशिश डॉक्टर संजीव? जो बुजुर्ग होते हैं वो उन्हीं से हम सीख के यहाँ तक चले हैं, और वो जो सीख देते हैं, जो उनका जो तजुर्बा है पूरे इतने 60 साल का, 70 साल का, उस तजुर्बे का हमारे को उपयोग करना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ये आगे बढ़ा रहे हैं इस समय को, और हम भी आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारे को देखेगी वैसे ही, तो हम अच्छे संस्कार दे पाएँ ऐसा प्रयास करते हैं। लेकिन आज की जो यूथ है, वरिष्ठ नागरिकों को, अपने माता पिता को कहीं ना कहीं भूलती जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ संदेश रहेगा? देखिए, ये जो पश्चिमी सभ्यता यहाँ पे आ रही है कि ओल्ड एज होम बनाए जा रहे हैं, कभी ओल्ड एज होम नहीं हुआ करते थे, आज ओल्ड एज होम में उनको जाके छोड़ आते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने आपको पैदा करा है, पाल पोस के बड़ा किया है, और इस समय पे जब उनको आपकी ज़रूरत है और आप ओल्ड एज होम में ले जाएं, ये बिल्कुल बेकार सभ्यता मैं तो बोलूँगा पश्चिमी की। हमारे को पश्चिम से कुछ ऐसा सीखना नहीं चाहिए, जो सीखने वाली चीज़ है वो हमारे को सीखनी चाहिए। मैं इस मौके पे यही कहूँगा। सवाल और आजकल की जनरेशन जो है अकेली रह रही है, माता पिता को गाँव में छोड़ देती है, कहीं और छोड़ देती है, इससे कितना प्रभाव पड़ता है? तो वो ये समझ ले, आने वाला जो समय उनके साथ भी ऐसा होगा, उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा करेंगे। ठीक। हमारे मध्य में श्री मेरे बड़े भाई हैं। अब ये इन्होंने भी जो अपने माता पिता से जो संस्कार लिए हैं और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, ये अभी तक 80,000 से भी अधिक लोगों के दाह संस्कार कर चुके हैं। उनकी अस्थियां विसर्जन करने हरिद्वार जाते हैं। ये बहुत बड़ा काम है, ये इतना पुण्य का काम है। तो इस मौके पर हमारे साथ ये खड़े हैं, इनसे भी आप तो इंद्रप्रस्थ संजीवनी जी की और भाषा की तारीफ भी करूँगा, क्योंकि हम लोग रोज़ देखते हैं लोग अपने माओ को छोड़ देते हैं।
और देखो जीते जी पूछते नहीं, बाद में श्राद्ध के टाइम सबको भोग लगाते हैं। तो ये इन्होंने एक समाज के अंदर बीड़ा उठा के लोगों को यहाँ पे बुजुर्ग आदमी बुला के उनके टेस्ट करवाने का जो काम किया और बहुत बड़ी सराहना।